जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके जनरल साइंस और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो RRB एग्जाम, MTS और बिहार पुलिस के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसे आप एक टेस्ट के रूप में भी सॉल्व करें कि 40 में से कितने क्वेश्चन को आप करेक्ट सही कर पा रहे हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 40 में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पूजा करते थे पशुपतिनाथ और मातृ देवी दोनों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त A और B दोनों। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो डीजल इंजन जो है, जिसे हम लोग DLW बोलते हैं, ठीक है, और ये DLW कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बनारस। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की को यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर मेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कहाँ लगता है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में एक सोनपुर करके जगह है, उसी स्थान पे सोनपुर मेला लगता है, जहाँ विश्व का कह सकते भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन जो था उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम कौन है? इसामी, बर्नी, गुलबदन बेगम या अमीर खुसरो? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा है? जब भी मधुमक्खी काटता है तो उससे एक आपका एसिड निकलता है, और उस एसिड का नाम जो है वो है मेथेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीएनए की आकृति को एकाधिक बोला जाता है, सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डबल हेलिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यकृत जिसे लीवर बोला जाता है के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, होरोलॉजी या नीडोलॉजी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेपेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? गैलीलियो ने, अरस्तु ने, कोपरनिकस ने या आइजैक न्यूटन ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अरस्तु के द्वारा सिद्ध किया गया कि पृथ्वी गोल है। अगला प्रश्न है, हार्ट अटैक का कारण क्या है? ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन या ब्लड यूरिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का, क्योंकि ये जो ब्लड का पंपिंग होता है वो पंपिंग को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक होने से क्या होता है कि ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो इस कारण से हार्ट अटैक के प्रॉब्लम होते हैं। तो इसका राइट आंसर कोलेस्ट्रॉल होगा। अगला प्रश्न है, सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, वयस्क से, लार्वा से या अंडा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोकून से प्राप्त किया जाता है सिल्क को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता है? थ्रोम्बोसिस में, हीमोफीलिया में, न्यूमोनिया में या कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हीमोफीलिया में ब्लड का थक्का नहीं बन पाता। और ब्लड का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्प्रिंगल टेम्पल बुद्ध, लेक्यून सेक्टायर या आवाजी कानन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या शेरशाह ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और ये शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है,
ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ढाई दिन या अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जो अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंगेज खां जो है वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप मानता था। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली या रेटिना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंस जो है वो प्रकाश को केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को जंग नहीं लगने वाली धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को, स्टेनलेस स्टील को, एल्यूमिनियम को या चांदी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगने वाली धातु कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही चांदी जो है वो क्या होता है? सर्वाधिक सुचालक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि सर्वाधिक जो है वो सुचालक कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला जीव कौन सा था? अमीबा, साइनोबैक्टीरिया, स्पंज या जेलफिश? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहला जीव साइनोबैक्टीरिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व को द्रव धातु लिक्विड मेटल कहा जाता है? गैलियम, मरकरी, लोहा या टंगस्टन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे पारद या मरकरी बोला जाता है, उसे लिक्विड मेटल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले राजस्थान में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18, 1939 से 45, 1812 से 1815 या 1901 से 1905? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के किस शहर में सर्वप्रथम परमाणु बम फेंका था? डेट भी याद रखिएगा, कब है? 6 अगस्त 1945 को। इस ऑप्शन में दिए गए हैं नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो या हांगकांग? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ओम, वाट, कैलोरी या कैंडेला? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैंडेला। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? 352, 356, 360 या 370? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 352 के तहत। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन की रचना किसने की? कनाद ने, कपिल ने, गौतम ने या पतंजलि ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, संगणक के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। संगणक यानी जिसे हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर के आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या सोने के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन के बने होते हैं, जिसका सिंबल भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिलिकॉन का सिंबल जो है वो SI हो जाता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत में स्वराज लागू करने के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक चित्रकला कौन सी है? कलमकारी, वर्ली, मधुबनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुबनी चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा का कारण क्या है? मृग तृष्णा का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल होता है 115 दिन, 120 दिन, 110 दिन या 150 दिन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस तत्व से बना होता है? कैल्शियम से, फोगेट से, आयरन से या मैग्नीशियम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बने होते हैं आयरन से, और आयरन का सिंबल जो है वो क्या होता है? Fe होता है।
आयरन का सिंबल Fe और ये आयरन के बने होते हैं, और जिसमें आयरन की कमी यानी कि खून की कमी होती है उस बीमारी को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, उसे एनीमिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लुधियाना में, अमृतसर में या उड़ीसा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या लेडी सदाशिव गागा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, वन कटाई, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वन कटाई से। जो भी व्यक्ति वृक्ष को काटने आता था तो वहां के लोग वृक्ष से चिपक जाते थे और बोलते थे पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ को काटना, तो इस कारण से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों के सदस्य हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि 7 सिस्टर राज्य में कौन कौन से हैं, या ऑप्शन में आपको कोई 3 दे देगा कि ये है और एक नहीं देता है, तो उसे आपको याद रखना है कि कौन कौन से। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और नागालैंड है। ये 7 राज्य जो है जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे करते हैं? डेसिबल में, केल्विन या रिएक्टर पैमाना, इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाना से किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिएक्टर। वही डेसिबल से किसको मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल से। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो उसमें अवतल लेंस, जिसे हम लोग कनकेव लेंस के नाम से भी जानते हैं। जो भी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं उनके चश्मे में अवतल लेंस लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि, गौतम, कात्यायन या पाणिनि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो ये कुछ आपके 40 क्वेश्चन थे जिसमें जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।